हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं 1857 ईस्वी से पूछे जाने वाले कुछ मुख्य 30 इंपोर्टेंट प्रश्न हैं तो जिनकी संभावना सुपर टेट में रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। पहला ऑप्शन है इसका कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से। सी ऑप्शन है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से। और डी ऑप्शन है इसका 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो जो मंगल पांडे था, जो 1857 ईस्वी का सूत्रपात उसने किया था विद्रोह का, तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? पहला ऑप्शन है नवंबर 1856 में। इसका दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1856 में। तीसरा ऑप्शन है इसका जनवरी 1857 में। और चौथा ऑप्शन है फरवरी 1857 में। तो जो अंग्रेज़ों द्वारा जो चर्बी वाले कारतूसों से चलाई जाने वाली जो एनफील्ड राइफल थी, वह जनवरी 1857 ईस्वी में क्या की गई? शामिल की गई। जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? पहला ऑप्शन है इसका कमल एवं चपाती। बी ऑप्शन है कमल एवं गदा। सी ऑप्शन है इसका कमल एवं गुलाब। और डी ऑप्शन है चपाती एवं तलवार। तो 1857 ईस्वी का जो चिन्ह निश्चित किया गया था वह था आपका कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज यूल को। बी ऑप्शन है इसका विलियम बेडनबर्ग। सी ऑप्शन है ए ओ ह्यूम। और डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो जो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। इसका सी आंसर एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधी युग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है वो उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। बी आंसर इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। यानी जो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है इसका पी मित्रा। बी ऑप्शन है हरदयाल। सी ऑप्शन है जीवी तिलक। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे तो उनका नाम था हरदयाल। क्या था? हरदयाल। यानी इनमें बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है इसका 15 अगस्त 1905 को। बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1905 को। सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1905 को। और डी ऑप्शन है 15 नवंबर 1905 को। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। सी आंसर इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। यानी जो मुस्लिम लीग थी उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन कह रहा है एम ए जिन्ना। बी ऑप्शन है हमीद खां। सी ऑप्शन है हसन खां। और डी ऑप्शन है आगा खां। तो जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था, तो जो अध्यक्ष था वह हमारा आगा खां है। क्या है? आगा खां। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वह आगा खां है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या अहमदाबाद में? तो जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की सबसे पहले क्रियाविधि जो प्रयुक्त की थी वह आपकी चंपारण में की थी। कहाँ की थी? चंपारण में की थी, वो भी बिहार में। कहाँ पर? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है? पहला ऑप्शन है इसका बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल को और डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो जो देशबंधु की उपाधि दी गई थी वह चित्तरंजन दास को दी गई थी। किसको दी गई थी? चित्तरंजन दास को दी गई थी। इसका बी आंसर एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के महासचिव थे। बी ऑप्शन है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, सी ऑप्शन है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी ऑप्शन है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब महात्मा गांधी थे वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या नहीं थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। यानी दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी रहे थे उस समय उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, बी ऑप्शन है नवजीवन, सी ऑप्शन है हरिजन और डी ऑप्शन है अफ्रीकन न्यूज। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का जो नाम था वह इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन नाम था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? पहला ऑप्शन है इसका 1915 में, दूसरा ऑप्शन है 1917 में, तीसरा ऑप्शन है 1918 में और डी ऑप्शन है 1916 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारतवर्ष लौटे थे वह 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन ने, इसका बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन ने और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो गांधी जी की मृत्यु होने पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया ऐसा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? यहाँ 13 नहीं है, यहाँ कील होगा। क्या होगा? कील, कील सिद्ध होगा। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद ने, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यह जब कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा, तो यह कहा था आपका लाला लाजपत राय ने। कहा क्या कहा था? कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है इसका 9 अगस्त 1942 में, बी ऑप्शन है 10 अगस्त 1942 में, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1942 में और डी ऑप्शन है 16 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह अगस्त यानी 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनंद मठ के लेखक कौन है? यानी जो आनंद मठ है उसके लेखक कौन है? यानी आनंद मठ किसने लिखा है? ए ऑप्शन है इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू ने और डी ऑप्शन है अरविंद घोष ने। तो जो आनंद मठ के लेखक हैं वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है विनोबा भावे और डी यानी चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष। तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं आपके वो आपके विनोबा भावे हैं। कौन है? विनोबा भावे हैं। सी आंसर इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? पहला ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव था, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा ऑप्शन है माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव। तो जो भारत की संविधान सभा जो अनुसार गठित की गई थी वह आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी।
बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, यानी जो विश्व इतिहास की झलक है उसके रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, सी यानी तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व इतिहास की जो झलक के रचयिता हैं वह आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। जो भारत के यानी जो भारत में डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू ने, तीसरा ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित ने और चौथा ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा ने। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वह मैडम भीकाजी कामा थी। कौन थी? मैडम भीकाजी कामा, यानी चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था, यानी जो सैडलर आयोग बना था उसका संबंध किससे था। ए ऑप्शन है इसका पुलिस प्रशासन से, बी ऑप्शन है राजस्व प्रशासन से, सी ऑप्शन है शिक्षा से, डी ऑप्शन है न्याय से। तो जो सैडलर आयोग का गठन किया गया था वो आपका शिक्षा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? शिक्षा के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। जो खिलाफत आंदोलन था उसका आरंभ किया गया था। ए ऑप्शन है फरकुद्दीन अली अहमद के द्वारा, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, सी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा और डी ऑप्शन है अली बंधुओं के द्वारा। तो जो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था वह अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी ऑप्शन है इसका चार्टर एक्ट 1853, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन है भारतीय संविधान सभा। तो भारत के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन है यानी दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन है इसका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मॉन्टेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की आधार बनी थी वह आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बनी थी। किसकी बनी थी? 1909 की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है, यानी जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें किसके विकास पर जोर दिया गया है। ए ऑप्शन बालिका शिक्षा, बी ऑप्शन है उच्च शिक्षा, सी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, डी ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा। तो जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर विशेष विकास पर जोर दिया गया है वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया है। किस पर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 27 सितंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी। पहला ऑप्शन है साबरमती में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ में और चौथा ऑप्शन है मुंबई में। तो जो 1911 में जनगण मन जो सबसे पहले गाई गई थी वो कोलकाता में गाई गई थी। कहाँ पर गाई गई थी? कोलकाता में गाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान ने, तीसरा ऑप्शन है अरविंदनाथ टैगोर ने, चौथा ऑप्शन है जेम्स हिक्की ने। तो भारत में पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था वह जेम्स हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, यानी जो भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन है 1909, तीसरा ऑप्शन है 1919, चौथा ऑप्शन है 1928। तो जो भारत में द्वैध शासन शुरू किया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1935
के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।